नमस्कार, सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक। तो आगे की ओर रुक करने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी थाना अंतर्गत ठाकुरबाड़ी रोड के समीप ठग गिरोह के 2 सदस्यों ने एक महिला से करीब 1.5 लाख के गहने ठगी। मानगो पुल पर जली एक बाइक, थोड़ी ही देर में जलकर हुई राख। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के बुरीडी के सामने तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रेलर हुई अनियंत्रित, गिरी खाई में। और सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला आया प्रकाश में। और अब खबर विस्तार से। साक्षी थाना अंतर्गत ठाकुरबाड़ी रोड के पास ठग गिरोह के 2 सदस्यों ने मानगो सहारा सिटी की रहने वाली अनीता ईश्वर नामक महिला से साधु बनकर करीब 1.5 लाख रुपए के गहने की ठगी कर ली। जी हां, महिला ने साक्षी थाना में शिकायत दर्ज कराई है और घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। घटना के संबंध में अनीता के दामाद मृत्युंजय सिंह ने बताया कि उसकी सास को अल्ट्रासाउंड कराना था, इस कारण वह उन्हें मानगो सहारा सिटी स्थित घर से साक्षी लेकर आए थे। उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड कराने चले गई। जांच होने के बाद वह आमबगान स्थित उनके दुकान पर आई। थोड़ी देर रुकने के बाद वो ऑटो पकड़कर घर जाने की बात की। इसी दौरान साक्षी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित कंचन होटल के पास एक साधु का भेष बनाए ठग ने महिला को रोका। उसके बाद उन्हें कहा कि पूजा का माहौल है, बहुत सारे बदमाश घूम रहे हैं, ऐसे में इतना गहना पहनकर पैदल चलना ठीक नहीं। साधु की बात को अनीता ने पहले नजरअंदाज किया। उसके बाद उसके एक और साथी ने फौरन वहां पहुंचकर उसने भी साधु बाबा को बहुत ज्ञान दिया। वह कोई बात नहीं करते, इसलिए आप अपने गहने को उतार कर अपने पर्स में रख ले। ठग की बात में आकर उन्होंने अपने गले के चेन और कंगन को उतार कर पर्स में रख ली। जब महिला ने बताया कि उन्हें मानगो जाना है तो उसने एक ठग उसके साथी साक्षी गोलचक्कर तक ऑटो पर बैठाने के लिए आया। जब वो ऑटो पर बैठने लगी तो ठग ने कहा कि पर्स मुझे दो, आराम से ऑटो पर बैठो। महिला ने ठग की बात को मानकर ऑटो पर बैठी और पर्स ठग को दे दी। फिर जैसे ही वो पर्स मांगी तो देखा कि ठग मौके से फरार हो गया, वहाँ कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपने परिजन को दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी में ठगी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज के आधार पर पुलिस ठगों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। पर्स में लगभग 5,000 और मोबाइल भी थे। क्या नाम हुआ आपका? अनीता ईश्वर। तो क्या क्या सामान ले गया हो? फोन और कंगन और अंगूठी और मोबाइल 5,000 रुपया ये भी ले गया। सोना का चेन भी कैसे ले गया? क्या छीन लिया आपसे? तो जोर से बोलिए ना। अच्छा, छीन के ले गया था कि आंटी आई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड कराने आई तो 2-3 लड़का ने इनको बुलाया, बैठाया और बोला कि आप अपना कंगन खोल के दीजिए और मैं कुछ जादू करूंगा। ये बोली नहीं दूंगा। तो ज़बरदस्ती एक कंगन खुलवा लिया, चैन खुलवा लिया, पर्स में पैसा रखवा लिया और साथ में आंटी को आगे ले गया, अकेले देखिए, और आगे ले जाके फिर बैग लेकर रफू चक्कर। अंगूठी वगैरह भी ले गया है ना? अंगूठी था, चैन था, एक कंगन था, 5,000 रुपया लगभग कैश था, मोबाइल भी था। मानगो पुल पर धू कर जली एक बाइक, जहां सभी लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे। साथ ही वहां पुलिस पहुंची और सभी को शांत करा के अफरा तफरी माहौल को शांत करवाया। जमशेदपुर के मानगो मून सिटी निवासी विवेक कुमार की बाइक मानगो पुरलिया पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक विवेक को कुछ समझ में आता, उसकी बाइक जलकर स्वाहा हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि विवेक अपने किसी काम से साक्षी की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक में आग लग गई। आनन फानन में वह पुल के पास लगे नल से पानी लेकर दौड़ा, मगर तब तक आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया था। इस घटना के बाद पुल पर अफरा तफरी मच गई और जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। कहाँ रहते? कहाँ मून सिटी से आ रहे क्या हुई थी बताइए? तो कहाँ जा रहे थे? अचानक से क्या हो गया? साक्षी जा रहे थे, बीच में देखे कि गाड़ी में धुआं आ रहा था। फिर धुआं जैसे आया ना, गाड़ी बंद करके पानी लाने गए तो पानी लेके आ रहे थे। जैसे पहुँचे यहाँ तो देखे कि आग बढ़ गई, गाड़ी पूरी तरह से जल गया है। कौन सी गाड़ी थी आपके? अपाचे 200। कितनी पुरानी गाड़ी है? 5-7। क्या लगता है शॉर्ट सर्किट से ऐसा हुआ है कि क्या हुआ? पता नहीं, उतना तो हमको
छोड़ा रहे थे, पता चला कि मोटरसाइकिल में आने वाला पुल में आग लग गया। अच्छा, कैसे लगा, कुछ बता रहा क्या? नहीं, कौन सी गाड़ी थी? तो नहीं पता, वो आदमी जो है सो मोटरसाइकिल वाला खड़ा। फायर ब्रिगेड को सूचना दी है कि नहीं? हाँ दिल, कब तक आएगी गाड़ी आग बुझने के बाद? अब तो आ ही रहा होगा। क्या ट्रैफिक व्यवस्था में क्या सामना करना पड़ा दिक्कतों का आप लोग? ट्रैफिक तो हुआ, पूरा जाम हो गया। क्या कारण बता रहे, आग कैसे लगा? अब तो नहीं पता रहा। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के भूरीडी के सामने तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जहां बाल बाल बच गए लोग। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के भूरीडी के पास तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में घुस गया, जहां बाल बाल लोग बच गए। बताया जा रहा है कि यह ट्रेलर दुर्गापुर से उड़ीसा जा रही थी, तभी भूरीडी के सामने ड्राइवर को झपकी लग गई और ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में जा घुसा। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई। से हुआ यह? कहाँ से आ रहे थे? हाँ? कहाँ जा रहे थे? कैसे गया हुआ? नींद में मांगने लगे, आँखें एकदम बंद हो गया है। आँख बंद हुआ, नीचे चला, 1 सेकंड का बात है, यहाँ ही बंद हुआ तो सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में कथित मानव तस्करी का मामला प्रकाश में आया था, जो अब पुलिसिया जांच के बाद पैसों के लेन देन का विवाद सामने आ गया। लड़की और उसके पति का आरोप है कि शादी के नाम पर उनसे 1,20,000 रुपए लिए गए थे। मेरा नाम सीता है और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरा मम्मी का नाम ममता लोहार है, मेरा पापा का नाम बबलू लोहार, और फिर किसी का दबाव में नहीं आई हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी की, और मैं अच्छी हूँ, यहाँ पे सुरक्षित हूँ, और मैं चाहूँगी तो सबसे मिल लूँगी और सब ठीक। पर लड़की ने हम पे झूठा आरोप लगाया कि 1 लाख रुपया ऐसे हम लोग से लिया है और दिया नहीं। खबर ये भी आ... जिस समय पब्लिक में सब हो आसपास में जब बातचीत हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, तो उसी टाइम उस लड़की के जो हस्बैंड है उसने चाबी में से छीन लिया। क्यों? रिटर्न करने के लिए। जबकि मैंने बोला ठीक है मैं 2 महीने बाद पैसा रिटर्न कर दूंगा, फिर भी उसने चाबी ले लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो केस हम पे लग रहा है वो झूठ है सर, एकदम झूठ है। क्योंकि लड़की अपने मर्जी से शादी की है, सब कुछ अपने मर्जी से, 1 से 2 साल होने जा रही है, वो अपने मर्जी से है, फिर भी हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि हमने उसके साथ जोर जबरदस्ती की। अभी लड़की किसके साथ? के साथ ही रह रही है, जो राजस्थान का रहने वाला है। क्या नाम पूरा आपका? मेरा नाम है राम नायडू। अभी देखिए वो मामला जो है ना जांच के दायरे में, हम लोग जांच कर ही रहे हैं। अभी मानव तस्करी की पुष्टि नहीं हुई है, इसमें शादी की भी बात आ रही है। इसमें पुलिस जो है सभी पहलुओं की जांच कर रही है, इसके बाद ही हम लोग कुछ ठोस ढंग से कुछ बोल सकते हैं। सर शादी को लेकर क्या मामला आ रही है सर सामने? शादी की बात है, कोई लड़का इसे शादी करके राजस्थान ले गया है, और इसमें जो है यहाँ सपड़ा में एक मंदिर में शादी की बात सामने आई है। तो बस वो मतलब शादी करके ले गया था उसको, मतलब उस तरह शादी करके ले जाने की बात सामने आ रही है। कादनबेड़ा में अवैध पत्थर खनन पर खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें कई वाहन जब्त किए गए। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के कादनबेड़ा में अवैध पत्थर खनन पर खनन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। विश्वसनीय सूत्रों से मिली गुप्त सूचना पर विभागीय टीम ने अचानक छापेमारी की, जिससे अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान विभाग ने 2 पोकलेन मशीन, 1 हाईवा और 2 ट्रैक्टर को मौके से जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि इन वाहनों का इस्तेमाल लंबे समय से पत्थरों की अवैध निकासी और परिवहन के लिए किया जा रहा था। खनन विभाग के अधिकारी समीर ओझा ने बताया कि जब्त किए गए सभी वाहनों और पत्थरों को सील कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। समीर ओझा ने यह स्पष्ट किया कि अवैध खनन व न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय भू क्षेत्र के संतुलन के लिए भी गंभीर खतरा बनता है। विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार इस क्षेत्र में कुछ समय से अवैध खनन की गतिविधियां बढ़ रही थी, जिससे न केवल सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही थी, बल्कि आसपास के खेतों और जल स्रोतों पर भी असर पड़ रहा था। विभाग ने इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है। खनन विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसे छापों को नियमित रूप से अंजाम दिया जाएगा, ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। यह कार्रवाई प्रशासन के सख्त इरादों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। परसोड़ी थाना क्षेत्र में मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब व अन्य सामग्री बरामद किए गए। जमशेदपुर सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर परसोड़ी थाना अंतर्गत छोटा गदरा गांव में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां एक पक्के मकान में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब और सामग्री जब्त की। हाता हल्दी पोखर के बीच 3 किलोमीटर भारी प्रदूषण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एसआर रुंगटा ग्रुप को चेतावनी दी। कहा, दुर्गा पूजा से पहले सफाई नहीं होती है तो होगा जोरदार आंदोलन। हाता से हल्दी पोखर के बीच हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग से निकलने वाली ओवरलोडिंग भारी वाहनों से 3 किलोमीटर लगातार में बढ़ते प्रदूषण के कारण हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कोयला एवं स्पंज आयरन के ओवरलोडिंग के कारण सड़क पर लौह अयस्कर एवं कोयले के गिरने के कारण प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि आने जाने वाले यात्रियों, स्कूली बच्चों एवं आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव जयराम हांसदा, प्रखंड उपाध्यक्ष उदयनाथ मुर्मू, प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चैटर्जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसआर रुंगटा ग्रुप को चेतावनी देते हुए कहा कि दुर्गा पूजा से पहले यदि सड़कों की पूरी तरह सफाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी। उसके लिए रुंगटा ग्रुप जिम्मेदार होगा। बहुत बड़ा मामला है। इसमें हाता से जो हल्दी पोखर जो 3 किलोमीटर है, इसमें डस्ट देख ही रहे हैं। इसमें जो डस्ट जो है कोल का और जो ये का इसमें जो है स्पंज का भी है, ये डस्ट जो है ये सीधे मानव के शरीर में सीधा प्रवेश करके फेफड़ा में पहुंच जाता है। पता नहीं ठेकेदार लोग, कंपनी लोग क्या चाहता है, यहाँ के लोगों को क्या करना चाह रहा है। चाहे वो लोगों को मरने के लिए स्थिति में रास्ता में ले जा रहा है या कि वो लोग सुरक्षित के यानी स्वास्थ्य के लिए, पता नहीं है। लेकिन हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रहा है कि कंपनी और ठेकेदार अगर इस पर लगाम नहीं लेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए महा आंदोलन करेगा। और ये आंदोलन जब तक वो कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक ये कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन को जारी रखेगा। चांडिल अनुमंडल कार्यालय सभागार में मंगलवार को शारदीय नवरात्रि में शांति बहाल रखने हेतु शांति समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी विकास राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में चांडिल अनुमंडल के सभी थानों के थानेदार, चारों प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, कपाली, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित शांति समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने अपने अपने स्तर से आवश्यकताओं को विस्तार से रखा। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, साफ सफाई व्यवस्था और यातायात प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों ने सभी समितियों से आपसी सहयोग बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। बैठक के अंत में अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन एवं आमजन के सहयोग से शांतिपूर्ण एवं सफल दुर्गा पूजा आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें उभर कर सामने आई। कुछ विभागीय कार्य भी संपादित कराए जाने हैं जिससे आम जनता को समस्याएं हैं। कहीं कहीं रोड की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है। उन सभी समस्याओं को भी हम लोगों ने नोट कर लिया है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि दुर्गा पूजा प्रारंभ होने से पूर्व जो भी आम पब्लिक की विभिन्न जगहों पे जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। सुरक्षा को लेके सभी थाना स्तर पे हमारे और प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को पूर्व से ही निर्देश दिया गया है कि जो संवेदनशील स्थान है उन सभी संवेदन स्थानों की सूची जो है संग्रहित करके वो हम लोग को उपलब्ध कराए, ताकि वहाँ पर हम लोग मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्यूटेशन कर सकें। और पूर्व से जो कुछ भी यदि कोई संवेदनशील मामला है तो उसको ध्यान केंद्रित करते हुए जो भी विधियोचित कार्रवाई है, जैसे 107 की कार्रवाई करना या अन्य इससे समानार्थी जो भी कार्रवाई है वो हम लोग पहले कर ले, ताकि दुर्गा पूजा शांति से संपन्न हो सके। हमारा जो अभी आप मीटिंग में भी सुने होंगे, आदरणीय उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का स्पष्ट जो है लेटर आया हुआ है और सभी थाना प्रभारी के नाम से स्पेशली लेटर निर्गत। और इस शांति समिति के बैठक में मेरे द्वारा भी निर्देश दिया गया कि कहीं भी अवैध शराब यदि चल रहा है तो दुर्गा पूजा प्रारंभ होने से पूर्व वो पूरी तरह उसकी जब्ती करके आपको रिपोर्ट करना है। और इसका डेडलाइन हम लोग 20 तारीख तक निर्धारित किए हैं
कि 20 तारीख तक जितने भी अवैध प्रकार के कहीं इस तरह की मामले सुनने में आए या सूचना मिले तो निश्चित तौर पर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खरसावा के अर्जुना स्टेडियम में सरायकेला खरसावा जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल लीग 2025 अर्जुना का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच संपन्न हो गई। लगभग 2 माह से चली आ रही जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप लीग प्रतियोगिता में अंकों के आधार पर माहिर एफसी सीनी की टीम को पराजित कर ढूंढियार एफसी खरसावा की टीम लीग चैंपियनशिप बनी। जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप का विधिवत शुभारंभ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोधरा आदि ने गुब्बारा छोड़कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि खेल हमारे जीवन पर अभिन्न अंग है। खेल हमेशा रचनात्मक ताकत हो देता है और जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है। खेल के माध्यम से हम एक नई परिवेश बनाए, नई तरीके से स्थान बनाए ताकि देश का नाम रोशन किया जा सके। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से नया परिवेश बनाने का अर्थ एक ऐसे सकारात्मक और सहयोगी वातावरण का निर्माण करना है जहां बच्चे खेल खेल में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित हो सके। इसमें सुरक्षित माहौल में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना, टीम वर्क और सहयोग सीखना और जीवन के महत्वपूर्ण कौशल जैसे लचीलापन और समस्या समाधान विकसित करना शामिल है। ऐसा परिवेश बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सरायकेला खरसावा जिला का सरायकेला जिला खेल संघ के माध्यम से बहुत ही उत्साह के साथ फुटबॉल लीग अर्जुना कप महीनों भर चलता है और फाइनल खेल में हम ज़रूर हिस्सा लेते हैं। आज वैसा ही उत्साहित खिलाड़ियों के साथ और ऐसे बाल कलाकारों के साथ जो नृत्य में, गीत में पारंगत हो रहे हैं, वैसे लोगों का यहाँ पर आयोजन हुआ। खिलाड़ी और सांस्कृतिक कलाकार के साथ जो एक संगम युक्त कार्यक्रम हुआ है, यह आने वाले दिनों में खिलाड़ियों को भी कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित करेगा। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे ऐसा तो देखते रहे सिटी न्यूज। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। मानगो डिमना रोड में भवन निर्माण कार्य को आदिवासी समाज के लोगों ने बंद कराया और जमकर बवाल भी हुआ, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। ओलीडी थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी के पास सोमवार को आदिवासी जमीन पर हो रहे भवन निर्माण का आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध किया। इस दौरान जमीन को अपना बताते बुद्धराम हो ने निर्माणाधीन चारदीवारी को गिरा दिया। इससे वहां हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाई। बुद्धराम हो ने बताया कि कथित जमीन उनके पिता अर्जुन हो के नाम पर दर्ज है। इसके बावजूद उस पर श्रीराम फर्नीचर द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। उन्होंने स्वयं निर्माणाधीन चारदीवारी को गिराया। आदिवासी समाज के राज लकड़ा ने भी आरोप लगाया कि आदिवासी की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। 1964 के सर्वे के दौरान राधा कृष्ण प्रसाद नामक व्यक्ति ने उक्त जमीन अपने नाम पर करा ली थी और बाद में उसे बेच दिया गया। हालांकि 1984 में हुए मुकदमे में अदालत ने फैसला बुद्धराम हो के पक्ष में दिया था। बुद्धराम हो, बुद्धराम हो, कहाँ रहते हैं? हम यही रहता हूँ। कहाँ रहते? क्या है मामला, किसका जमीन है ये? मेरा जमीन। तो कहीं आप लोग लिख के दिए आपका जमीन है? जी हाँ, तो पकड़ा हुआ। क्या है मामला पूरा? पूरा मेरा जमीन तो घर को तोड़ के वो लोग घर बना रहा है। कौन लोग? अब शैलेंद्र सिंह बोलता है, हम तो नहीं देखे उसको। तो ये कौन बना रहा है? घर द्वार है। तो ये कौन बना रहा है? वो शैलेंद्र सिंह का चचा बना रहा है। तो इसके बारे में कहीं लिखित दिए आप लोग? वो तो दिया हुआ है। कहाँ कहाँ दिए आप लोग? ये जमीन किसके नाम से है? जमीन किसके नाम से? मेरा नाम से। आपके का नाम से? बाबा का नाम से। अब क्या नाम है बाबा का आपका? अर्जुन हो। डेट कर गए हैं? हाँ। अर्जुन हो उन्हीं का नाम पे जमीन है। हाँ। अब उनका लड़का हुआ है जी। आपका क्या नाम बताए? बुद्धराम हो। आदिवासी ज़मीन है और ये 79 में जो राधा कृष्ण जो प्रसाद है वो सर्वे का समय में अपना नाम चढ़ा लिए जमीन का प्लॉट में। इसका प्लॉट संख्या कौन चढ़ा लिए? राधा कृष्ण। अच्छा। इसका प्लॉट संख्या है आपका 4738 है, जिस पर काम हो रहा है 4738 है और उसका बटा प्लॉट 153 है जो पुराना प्लॉट है जो रैयत का था। उसके बाद में ये वाला जो प्लॉट जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, ये प्लॉट है 4739, ये भी बटा प्लॉट है। और ये बुद्धराम हो का पिता अर्जुन हो, पिताजी सिंगराय हो का ये रैयत पुरखों का जमीन है, आदिवासी जमीन, आदिवासी लैंड है। ये 64 में आदिवासी अर्जुन हो के नाम से था और उसका ये वंशज है। और जो 79 में सर्वे हुआ उसमें जो राधा कृष्ण ने अपना नाम चढ़ा लिया। अपना नाम चढ़ाने के बाद में वो क्या किया कि दूसरे को बेच दिया, श्री राम फर्नीचर को। अब श्री राम फर्नीचर ज़मीन का नेचर जाना नहीं, कुछ नहीं। 144/84 में चला केस, 144/44 अनुमंडल पदाधिकारी के पास में 84 में चला, 1984 में। और 84 में इन लोग का फेवर है, इनका फेवर में केस आया हुआ। ये कुछ प्रमाण नहीं कर पाया। तो अभी ये कौन कर रहा है? अभी ये काम कर रहा है श्री राम फर्नीचर का। उनके जो भी भाई है, भतीजे हैं, जो भी है परिवार, उनके सदस्य होंगे। हमको हम लोग इसका आवेदन हम सीओ को भी दिए हैं, थाना प्रभारी को भी दिए हैं और बाकायदे एसडीओ साहब को भी दिए हैं। और मौखिक रूप से हम लोग मिले भी, इस सारा स्थिति को हम लोग जानकारी अवगत कराए हैं। तो यहाँ काम सीओ साहब इस वक्त कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है। तो यहाँ काम चल रहा था, कुछ लोग दीवार वगैरह गिरा दिए हैं। दीवार गिरा दिए, जिसका जमीन है, मेन मालिक गिरा है, उनका जमीन है। बुद्धराम हो गिराए हैं, उनका मालिक वो जमीन है, उनका जमीन है। तो आप लोग चाहते क्या? 3% आदिवासी का जमीन में कहाँ से आ गया? आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, उनका जमीन का हक और अधिकार मिले। यदि इनके पास से पेपर है, जजमेंट पेपर है, मोटेशन कराया है, तो हम लोग को पेपर दिखाएं। आदिवासी जमीन, आदिवासी जमीन है। अपना नाम बताइएगा। राज लकड़ा हुआ। मानगो में बिल्डर ने ग्राहकों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गया। जी हां, ग्राहक बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पहुंचे एसपी कार्यालय। मानगो के ओल्ड पोलिया रोड से जीसू भवन के पास स्थित एसएस उरूज बिल्डर नसीम शेख ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के नाम पर कई ग्राहकों से लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। सभी फ्लैट खरीदने वाले ग्राहक एसपी कार्यालय पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। मीडिया से बातचीत के क्रम में महिलाओं ने बताया कि बिल्डर नसीम शेख और
लैंडलॉर्ड परवेज आलम की मिलीभगत से हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। हम प्रशासन से मांग करते कि बिल्डिंग को सील किया जाए और बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नसीम शेख को हम लोगों ने 13 लाख रुपए लिया था, 10 लाख रुपए जुलाई के महीने में दिए थे और उसके बाद 3 लाख रुपए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे। तो अभी ये बात 6 महीने से वो मिसिंग है। जो बिल्डर है हमारा वो भागा हुआ है। पैसा नहीं मिला? नहीं। किस लिए पैसा दिया था आप लोगों ने? फ्लैट के लिए, 2 BHK फ्लैट 3rd फ्लोर में। फ्लैट मिला? नहीं, फ्लैट भी नहीं मिला। तो चाह क्या रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग SP साहब से मिलने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि काम होगा, आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। वो जांच किया जाएगा? जी, जांच किया जाएगा। अभी किनसे मुलाकात की आप लोगों ने? अभी हमने सिटी SP सर से मुलाकात की है। हम लोग एक टोटल जो है वो 8 लोग इसमें अभी बाहर निकल के आए हैं। इससे पहले हम लोगों को 3-4 लोग का ही पता था, लेकिन अभी टोटल 8 लोग हैं जिनका नसीब शेख पैसा लेकर के भागा हुआ है। और काम जो है वो परवेज़ अख्तर हम लोग सब मिलकर कॉम्बाइंड एक आवेदन दिए हैं आज़ाद नगर थाना में। तो उसके ही लिए हम लोग आज सिटी SP सर से मिलने के लिए आए थे कि उस पर क्या कार्रवाई होगा परवेज़ अख्तर के अगेंस्ट में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तो वहाँ पे चल रहा है और हम लोग को तो अपना फ्लैट मिल नहीं रहा है, ना ही हम लोग को पैसा मिल पा रहा है। क्या लग रहा है आप लोग को? हम लोग के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, यही लग रहा है। और हम लोग अपना फ्लैट चाह रहे हैं कि हम लोग को अपना फ्लैट मिले, या तो हम लोग को अपना पैसा मिले। कंस्ट्रक्शन का काम रुके वहाँ पे, जब तक कि इस पर कोई भी कंक्लूजन नहीं आता है तब तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो, वहाँ पे उस बिल्डिंग को सील किया जाए। आपने कितना पैसा दिया? 20 लाख। 20 लाख कैसे दिया आपने? चेक के थ्रू। सारा पैसा मेरा RTGS HDFC बैंक से RTGS के थ्रू, चेक के थ्रू सारा पैसा दिया। तो सिटी SP साहब ने क्या कहा आप लोग को? सिटी SP सर ने अभी FIR नंबर लिया है कि जैसे मेरा मानगो थाना के थ्रू केस रजिस्टर्ड है, इनका आज़ाद नगर थाना के थ्रू केस रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने कहा है कि DSP सर से वो अपनी फाइल हम लोगों की मंगाएंगे और उसको देखेंगे और फर्दर क्या एक्शन लेना है, किस केस पे क्या क्यों हुआ है, कौन क्या फॉल्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर फर्दर एक्शन लेंगे, जांच किया जाएगा। जी। तो हम लोग अभी यही रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि कंस्ट्रक्शन का काम तो कम्प्लीटली रुके वहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आता है और वहाँ पे काम नहीं होगा। वंस एक बार कंक्लूजन आ जाता काम है, रुके आप लोग चाह रहे हैं? बिल्कुल चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज है और FIR पे बिल्डर के साथ साथ परवेज़ अख्तर की वाइफ जो है यास्मीन अख्तर। करीम सिटी मास कम्युनिकेशन के छात्र बनाएंगे संथाली फिल्म सुंडी। कॉलेज प्रांगण में हुआ पोस्टर का विमोचन, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में होगा फिल्म का शूटिंग। करीम सिटी मास कॉम के छात्र कृष्णा सोरेन एवं रवि मुर्मू संयुक्त रूप से संथाली फिल्म सुंडी का निर्माण करेंगे, जिसका विधिवत कार्यक्रम के दौरान फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया गया। वहीं पूरी फिल्म का शूटिंग झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि एक गलत स्टेप आपको गलत दिशा में लेके जा सकता है। तो कहानी को जितने अच्छे तरीके से उसको एक सिनेमैटिक विजुअल बना सकते, वही हमारी कोशिश है कि कहानी अच्छे से अच्छी बन पाए। इसके लिए मैंने बॉम्बे से टीम बुलाई है, जो मेरे फेलो स्टूडेंट बैचमेट है, जो मेरे कॉपरेट करने के लिए आ गया। सो आई एम होपिंग कि ये फिल्म झारखंड के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हमारे 2 एलुमनाई कृष्णा एंड रविराज, ये दोनों ने एक सुंदी फिल्म जो है संथाली फिल्म, ये झारखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है। वो शूटिंग करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही कामयाब फिल्म होगा। और सबसे अच्छी बात है कि उस फिल्म का पोस्टर यहाँ से वो दोनों बच्चे पढ़े हैं, वहीं से दोनों बच्चों का पोस्टर जो है आज यहाँ से रिलीज़ हुआ है। तो ये अपने आप में आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और मैं उन दोनों को दुआएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में उनकी फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म। पूर्वी सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का विधिवत शुभारंभ उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी द्वारा साक्षी हाई स्कूल जमशेदपुर के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा भी खिलाई गई। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल, DRCHO डॉक्टर रंजीत पांडा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्रों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया। आज सभी शिक्षण संस्थानों में दवा खिलाया गया। 19 सितंबर को मॉप ऑफ राउंड चलाया ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मुख्य उद्देश्य 1 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, किशोरों को कृमि संक्रमण से मुक्त कराना है।
आप सबों को बताया गया है कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है और ये जो नेशनल डीवर्मिंग डे है इसमें सिर्फ एक गोली खानी पड़ती है और अगर खाते हैं तो ये जो डीवर्मिंग है वो हो जाता है। अब हमारे ज़िले में 45% है, जबकि 25% से नीचे अगर इसका रेशियो हो तो ये पता लगता है कि शायद हम इस ट्रेनिंग मुक्ति के लिए ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस ज़िले में तकरीबन 5 लाख से ऊपर बच्चों को आज दवा खानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर दवा खाएंगे तो ये बीमारी है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो आइए हम अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं और इस दवाई को खाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। थैंक यू। उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में सुन्नी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याएं प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया। साथ ही कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी ने जन शिकायत निवारण दिवस में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान व्यक्तिगत, सामाजिक एवं जनहित की समस्याओं को लोगों ने रखा तथा ज्ञापन भी सौंपा। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की गंभीरता सुनते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कई आवेदनों में ऑन द स्पॉट समाधान भी विभागीय पदाधिकारियों ने किया। ठेका मजदूरों की 6 सूत्री मांगों के आलोक में मजदूर संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने आज उप श्रमयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ठेका मजदूरों के बोनस समेत 6 सूत्री मांगों के आलोक में झारखंड श्रमिक संघ, झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन, झारखंड वर्कर्स यूनियन एवं सिंहभूम के ठेकेदार कामगार यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने उप श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले पर कार्रवाई करने का मांग किया। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं झारखंड वर्कर्स यूनियन का केंद्रीय महासचिव। ये आज हम लोग 4 श्रमिक संगठन की ओर से डीएलसी साहब को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। उसमें पहला डिमांड है कि ठेका मजदूरों को भी परमानेंट मजदूरों की तरह बोनस दिया जाए, क्योंकि आज बड़ी फैक्ट्रियों में ठेका मजदूरों को प्रोडक्शन कार्य में लगाया गया है, इसलिए वो हकदार भी हैं प्रोडक्शन के आधार पर बोनस के। एक तो हम लोग का ये डिमांड है। दूसरा है कि अस्थाई प्रवृत्ति के जो भी काम करते हैं मजदूर, उसमें ठेकेदार मजदूर न रखे जाएं, वहाँ उसको परमानेंट किया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में इसको संशोधन भी किया जाए, ये हम लोग का मांग है। तीसरा मांग है कि भाई ये जो अभी हाल में नुभोको वगैरह कंपनी में एक फॉर्म पर सिग्नेचर कराया जा रहा है कि मात्र 11 महीना के लिए आपको हम कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे और उसके बाद फिर आपको फिर रिन्यूअल करेंगे, और वो रिन्यूअल करेगा या न करेगा, एक तो मजदूरों पर दबाव बनाने की एक रणनीति है संवेदकों का और मुख्य नियोजकों का। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम इसका भी मांग करते हैं डीएलसी साहब से कि इसको आप रोकिए और वैसे फैक्ट्रियों में आप बाकायदा नोटिस जारी करिए कि ऐसा कोई न करे। उपायुक्त कंस सत्यार्थी ने कहा, दुर्गा पूजा से पहले सभी खराब सड़कों की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के कई मुख्य सड़कों पर छोटे बड़े गड्ढे हो जाने से आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहीं दुर्गा पूजा, दीपावली जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व अभी सामने आ चुकी है। ऐसे में लोगों ने भी जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग प्रशासन से किया था। वो भी जल्दी देंगे। सर, दुर्गा पूजा को लेकर के सड़कें काफ़ी ख़राब है पूर्वी सिंहभूम जिले के, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एजेंसीज सड़क की मेंटेनेंस का कार्य करती है, जैसे आरसीडी है, आरईओ है, कुछ नगर क्षेत्र में टाटा स्टील के द्वारा भी किया जाता है, सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं करीब 1 सप्ताह पहले कि जो भी सड़कें हैं दुर्गा पूजा के पहले जितना उसका संभव उसमें रिपेयर हो, मेंटेनेंस वर्क हो, वो वेल इन टाइम कर लिया जाए। तो होपफुली कई बड़ी सड़कों पे काम शुरू भी हो गया है, जैसे घाटशिला बाज़ार वाली सड़क है, उस पर आपने देखा होगा, नरसी रोड से बिरसा नगर वाली जो सड़क है उस पर भी काम प्रारंभ हो गया। तो उसको हम लोग एक बार पुनः मॉनिटर कर लेते हैं। होपफुली पूजा के पहले सड़कों की स्थिति बेहतर है। पंचायती राज व्यवस्था को छात्राओं ने इंटर्नशिप के माध्यम से जाना। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय समेत कई मुख्य लोग शामिल हुए। हमारा अमृत नारायण सिंह संस्थान
विधान परिषद में नेचर संस्था द्वारा जो महिला विश्वविद्यालय की राजनीति शास्त्र की छात्राओं का प्रशिक्षण कराया जा रहा था। ये 2 महीने का इंटर्नशिप का आज समापन समारोह रखा गया था और ये नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी बच्चे ऑनर्स करेंगे उनको 2 महीने का इंटर्नशिप करना है। तो ये संस्था नेचर के द्वारा यह उनको सुविधा दी गई और बागबाड़ा जिला परिषद क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था विषय पर सारी बच्चियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें विभिन्न आयामों को दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरह से ग्राम सभा किया जाता है, मुखिया का क्या कार्य प्रणाली है, पंचायत समिति का क्या प्रणाली है, किस तरह से आंगनबाड़ी में कार्य होता है, सैया के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, जल सैया कैसे पानी के लिए पंचायत में काम करती हैं। तो सारे आयामों को देखते हुए प्रशिक्षण कराया गया और बच्चियों ने बड़ा ही डेडिकेशन के साथ इस इंटर्नशिप को कंप्लीट किया और मुझे बोलते हुए गर्व हो रहा है कि ये 2 महीने का इंटर्नशिप उनके भविष्य के लिए आगे बहुत काम करेगा। और आज इसी का समापन समारोह रखा गया था, जिसमें सभी को सर्टिफिकेट दे करके उनके इस प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी थाना अंतर्गत ठाकुरबाड़ी रोड के समीप ठग गिरोह के 2 सदस्यों ने एक महिला से करीब 1.5 लाख के गहने ठगी। मानगो पुल पर जली एक बाइक, थोड़ी ही देर में जलकर हुई राख। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के बुरीडी के सामने तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रेलर हुई अनियंत्रित, गिरी खाई में। और सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला आया प्रकाश में। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।